इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पेंटागन की रिपोर्ट में ये साफ तौर पे बताया गया है कि चीन जौहरी हथियारों का जखीरा कर रहा है। हमारे साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे आसिफ रशीद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है पेंटागन की नई रिपोर्ट में, नया इंकशाफ, क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, पिछले 24 घंटों के अगर रिपोर्ट्स उठाकर देखें, बयान उठाकर देखें अमेरिका इंतजामिया की तरफ से, तो एक बार फिर पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एक बड़ा इंकशाफ इस बात का हुआ है कि चीन की तरफ से जो जौहरी हथियारों को बढ़ाने का जो जखीरा जमा करने की कोशिश पहले से रही है उसमें इस वक्त काफी तेजी आई है। और पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक भी जो वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि जो तीन तरफा समझौता जो रूस, अमेरिका और चीन की तरफ से कोशिश की गई थी, हालांकि इस वक्त इस पर बात नहीं हो रही है मौजूदा वक्त में, लेकिन इससे पहले जो समझौते पर कोशिश की गई थी कि शायद तीनों की सहमति हो सकती है, तीनों बातचीत कर सकते हैं इस पर, जिसके लिए रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका की इंतजामिया है उसने चीन से 2 से 3 बार रिक्वेस्ट की कि वो आए, वो इस समझौते के तहत हमारे साथ काम करे और तीनों मिलकर काम करेंगे। जब भी कोई जौहरी हथियारों का मामला हो वहां पर मशावरत होनी चाहिए, उसके बाद अगला स्टेप लिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें शामिल होने से, हालांकि रूस और अमेरिका के साथ जो जुड़कर मिलकर काम करने की बात कही गई थी पेंटागन की रिपोर्ट के बकौल मैं आपको बता रहा हूं, उसमें चीन ने इनकार कर दिया है। एक बड़ी बात यह कि चीन की तरफ से उस पर इनकार किया गया है। दूसरा कि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा जो हथियार भंडार जो इकट्ठा किया जा रहा है या फिर इस वक्त जखीरा जमा करने की कोशिश है वो अमेरिका के बकौल अगर चीन की तरफ से 1 से 2 साल तक भी कोशिशें जारी रहेंगी फिर भी वो अमेरिका से काफी हद तक पीछे रहेगा। इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो पेंटागन की रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि 3800 ऐसे जौहरी हथियार हैं जो इस वक्त भी एक्टिव हैं अमेरिका के पास और बाकी रिजर्व में रखे गए हैं। लेकिन जो अमेरिका के मुकाबले चीन के पास कोई भी बड़ी चीज जो इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसके पास कोई भी इस तरह की जो जौहरी ताकत वाली जो इस वक्त एयरफोर्स है अमेरिका के पास वो नहीं है। और रिपोर्ट के बकौल इसका बहुत बड़ा फर्क जो चीन और अमेरिका के बीच इस वक्त हथियारों का है, उस गैप को फिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस वक्त चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले अगर देखें तो अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो का भी इसी तरह का बयान सामने आया। उन्होंने जब ये कहा कि चीन जो मुल्क की अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर जो इस वक्त किसी को बात रखने का हक होता है, आजादी है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश है चीन की तरफ से। और उसके कुछ वक्त बाद ये रिपोर्ट भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है जो कल दरअसल पेंटागन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा किया गया है कि जो मौजूदा हालात में उसमें चीन की सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं। और अमेरिकी इंतजामिया के बकौल ये कोशिश काफी सालों से रही है ताकि चीन अमेरिका का मुकाबला कर सके। जब हथियारों की बात आ जाती है, परमाणु हथियारों की बात होती है, उस वक्त अब जब हालात ऐसे बने हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी से लेकर हो, LAC का मामला हो, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हो चीन के, उन तमाम चीजों को देखते हुए चीन ने ये सरगर्मियां इस वक्त पहले के मुकाबले पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक काफी तेज कर दी हैं और काफी ज्यादा एक्टिव इस वक्त वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम एजेंसियां हैं जो इस वक्त हथियारों के जखीरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कामकाज कर रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पेंटागन ने कहा कि चीन इस फिराक में जौहरी हथियार का ज्यादा से ज्यादा जखीरा करे और चीन के निशाने पर कोई और नहीं, पहली फुर्सत में अमेरिका है और अमेरिका से हथियारों में मुकाबला करना चाहता है। और जब अमेरिका के मुकाबले हथियार मुकम्मल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सुपर पावर बनने की जो कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, वो कोशिश कहीं ना कहीं बहुत हद तक करीब आती हुई दिखाई देगी। तो ये पेंटागन की एक रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है।